मैम अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम सीमा गुप्ता है। मैं स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे इन दोनों दिनों के लिए बहुत ज़्यादा ही परफॉर्मेंस के लिए अपना योगदान दिए हैं और सभी टीचर लोग भी इसमें हेल्प किए हैं। हमारी स्कूल की टीचर लोग भी सारे योगदान दिए हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू। मैं नेहा रवानी किटीज़ किड्स का कोतवा ब्रांच संभालती हूँ और हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम बहुत केयर करें अच्छे से, मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम है आज के डेट में जो हम लोग नहीं दे पाते हैं कि वो घर में अकेले रहते हैं और बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, वो अच्छे से वहाँ सीखें और एंजॉय करें। बच्चों मतलब समाज में जिस तरह रहना है वो सीखें। तो बच्ची लोग को कैसे केयर करते हैं? मान लिया किसी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का अगर तबीयत ये हो जाता है तो क्या फर्स्ट एड की भी सुविधा वहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट एड की सुविधा है। हम लोग एज अ मतलब मदर टीचर वहाँ सारे केयर करते हैं बच्चों को, मतलब हम लोग मदर टीचर ही हैं। तो इसलिए मदर होकर मदर की तरह हम लोग केयर करते हैं बच्चों की। लगभग कितने ब्रांच पे होंगे बच्चे? आपके ब्रांच में तो 85 कोतवा ब्रांच एंड रुकनपुरा ब्रांच 100। तो अभी नया वर्ष भी आ रहा है और नामांकन भी होगा सेशन में, तो क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ पे? सर बच्चों के लिए जो अच्छा है वो सारा कुछ है। माने टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रखती है, केयर करती हैं। अपने खुद खाना भी खिलाती है, खाना खिलाना बच्चों को, जो टॉयलेट जाना हो तो खुद टीचर भी करती हैं। अपने बच्चे जैसा आप लोग अपने बच्चे जैसा हम लोग अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। जी बहुत अच्छा है। अपना परिचय बता दीजिए। नेहा। ठीक है सर, बताइएगा। मेरा नाम हैदर रजा खान है। मेरी एक बच्ची जो यहाँ से पास आउट हो चुकी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और उसका सिलेक्शन जीडी गोयनका स्कूल में हुआ। तो किड्स का कैसा ये स्कूल है और किस तरह के बच्चे को आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और स्पेशली यहाँ की जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, काफ़ी अच्छा इन लोगों का केयर टेकिंग रहता है। तो मैं लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि किटी किड्स एक्सक्लूसिव प्ले स्कूल में अपने बच्चे को दें और काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे बच्चे यहाँ से। जी धन्यवाद। जी थैंक यू। सर स्कूल तो बहुत सारे हैं लेकिन किटी किड्स में ही अपने बच्चों को क्यों लोग डालने के? एक्चुअली मेरा बच्चा तो 2 साल पहले यहाँ से निकल गया एंड राइट नाउ अभी वो त्रिभुवन स्कूल में पढ़ रहा है। बट जब मैंने प्ले स्कूल का सर्वे किया था तो आई वाज गोइंग थ्रू सो मेनी स्कूल्स, बट आई फाउंड कि जो रियल वर्ड होता है फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली, तो वो मैंने यहाँ पे देखा। 4 दिन बच्चे को बिना एडमिशन का रखा और जिस तरह से यहाँ पे नर्चर किया गया बच्चों को, और मैंने देख करके लगा कि नहीं, मतलब आई शुड नॉट गो टू एनी अदर स्कूल, इट इज़ किसी द बेस्ट स्कूल। क्योंकि टीचर्स यहाँ पे जो मैडम बोल रही थी कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देती हैं। ये नहीं है कि बच्चा आया है तो बस उसको एजुकेट करना है, उसकी पर्सनालिटी कैसी हो, उसकी कम्युनिकेशन कैसी हो, और स्पेशली उनको अवेयर होना चाहिए कि जो भी हमारा सेलिब्रेशन होता है, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे सेव द अर्थ डे है, गवर्नमेंट ने जो भी बनाया है, उनको अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ सेलिब्रेट कैसे होता है और इसका मायना क्या रखता है। सो यानी कि डेवलपिंग एंड ग्रोथिंग ये स्कूल के द्वारा अच्छे तरीके से। इवन डायरेक्टर जो भावना गुप्ता, अगर कोई भी गार्जियन जाके उनसे बात करेगा तो मतलब मोमेंट ही विल फाइंड कि वी शुड गो टू द प्ले स्कूल लाइक किटीज किड्स, क्योंकि वो 1 घंटे में पता चल जाता है स्कूल का माहौल देख करके, बच्चों को देख करके कि कैसा उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। सो आई से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले स्कूल किटीज किड्स। और मेरे बच्चे को कहीं भी कॉम्पिटिशन में दिक्कत नहीं हुई थी, वेदर इट्स माइकल्स, वेदर इट्स त्रिभुवन, लेकिन मेरी चॉइस थी त्रिभुवन बिकॉज ऑफ फैकल्टीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम पवन कुमार हुआ, मैं पटना का ही निवासी हूँ। धन्यवाद। मैम किटी किड्स में आज एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो कैसे बच्चे को आप लोग ट्रीट करते हैं? और बच्चे को स्कूल में जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे आप लोग ट्रीट करते हैं उसको, कैसे देखते हैं? सर सबसे पहले आपको अगर ये पता हो कि सारे बच्चे आपके अपने बच्चे हैं तो फिर केयरिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बच्चे जो होते हैं वो इमिटेट करते हैं, दे फॉलो व्हाट यू डू। सो बेसिकली अगर हम अच्छी एक चीज़ करेंगे ना तो हमारे बच्चे भी हमें देख के फॉलो करेंगे। सबसे बड़ा बेसिक चीज़ होता है मॉरल वैल्यूज़, जो हम लोग बहुत बात करते हैं जिस पे,
वो हमें खुद पे पहले फॉलो करना पड़ता है. वी हैव टू स्टार्ट एट आवर होम. तो होम स्कूल जो हमारा पहला होता है, या KT किड्स को हम लोग बोलते हैं इट्स आवर सेकंड होम. सो बेसिकली हम लोग ये काम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ हम लोग खुद करें ताकि हमारे बच्चे हमसे देख के सीखें. एंड केयरिंग की बात होती है तो वी ट्रीट देम एज आवर ओन. हमारे बच्चे हैं तो हमें कभी केयरिंग के इशू में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी सर. कितने बच्चे समथिंग होंगे आपके स्कूल में? सर टोटल मिला के आई विल से अबाउट मोर देन 300 सर. तो सुविधाएं लगभग हाँ सर, हमारे पास हर क्लास के लिए ऑलमोस्ट 2 टीचर्स विद मेड होते हैं जो कि बच्चों के हमेशा इन एंड आउट जो भी हमारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है. खाना ये भी होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं खाते हैं तो वी इंश्योर कि हम अपने बच्चों को खुद से खिलाएं ताकि कभी ये प्रॉब्लम नहीं आए कि बच्चे हमारे खाली पेट जा रहे हैं या ऐसा कोई भी चीज़ हो. तो वी टेक प्रॉपर केयर एंड द प्रॉपर मेजर्स आर ऑल्सो बीइंग देयर कि सारी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो होती हैं. लेकिन बच्चे लोग बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये कितने दिनों से आप लोग ये कर रहे थे इसकी तैयारी? सर इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 weeks or 3 weeks आई विल से, मतलब ऑलमोस्ट अ मंथ सर, ऑलमोस्ट अ मंथ. काफी मेहनत करनी पड़ती होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल तो सर, एंड वही बात है, हम लोग करते हैं तो हमारे बच्चे हमें देख के करते हैं. काफी मेहनत लगता होगा. बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कि सर दिस इज जस्ट द बिगनिंग, दिस इज जस्ट द बिगनिंग एंड आई प्रॉमिस यू कि आप शायद अगर अगले साल हमारा होता है आप आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा ब्लूम किए हैं जहाँ से आज ये शुरुआत कर रहे हैं. तो अगले साल और भी इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. सर आई विल टेक योर लीव सर प्लीज़. जी थैंक यू. मैम हमारे चैनल में आपका स्वागत है. नमस्ते. आज एनुअल फंक्शन KT किड्स के द्वारा किया जा रहा है राजमहल ये कमेटी हॉल में, ठीक है. तो कैसा मतलब बच्चों का ये ग्रोथ होता है, या कैसे मतलब पढ़ाई किए पे ध्यान दिया जाता है टीचर द्वारा? कितने एजुकेटेड हैं यहाँ के टीचर लोग? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो स्कूल है वो एक्सक्लूसिवली प्ले स्कूल है और ये गौरवशाली 19 वर्ष स्कूल ने पूरा किया है. जब हमारा स्कूल खुला था उस टाइम प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट भी पटना में नहीं आया था. तब से हमारा स्कूल चल रहा है और अभी हमारे 2 ब्रांचेस हैं, सौभाग्य शर्मा पत्थर रुकनपुरा में और एक कोतवा में. और यहाँ पे हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो शुरू से हम उसकी नींव और बीज बोते हैं. आप इस एनुअल फंक्शन को ही एज एन एग्जांपल देख लीजिए. इतने छोटे बच्चे 2.5-2 साल से लेके 5 साल के बच्चे और स्कूल के जितने बच्चे हैं हमने किसी को भी नहीं छोड़ा. एक एक बच्चों को हमने स्टेज पे प्रोग्राम में लिया है. तो यही हमारे स्कूल की इम्पोर्टेंस जो है, जो हम कहते हैं कि हम इंडिविजुअली एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं, वो आपको इस प्रोग्राम से भी दिख रहा होगा कि सारे बच्चे स्टेज पे आए, चाहे वो 2 साल के हों, चाहे 5 साल के हों, चाहे जिस क्लास के भी हों. और जहाँ तक आपने टीचर्स की बात की कि टीचर्स हमारी कैसी क्वालिफाइड रहती हैं, तो बेसिकली जो एक नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, NTT का जो कोर्स होता है, वो तो सारी टीचर्स को करना ही होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए पढ़ाई तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. टीचर का स्पोकन इंग्लिश, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब तो बहुत अच्छी होनी चाहिए. लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर उनमें केयर और अटेंशन देने की भावना नहीं है, अगर वो उस चीज़ को नहीं, उतना पेशेंस नहीं रख सकती हैं, तो कितनी भी क्वालिफाइड हो, वी डोंट कीप दोज टीचर्स, बिकॉज वी व्हाट वी नीड इज़ दैट अलॉन्ग विद द क्वालिफिकेशन टीचर्स की जो मतलब ममता देने वाली जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल रहे बच्चों के लिए. तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ देम. बच्चों में देखा गया बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये डांस टीचर के द्वारा हमें देखिए ये प्ले स्कूल है तो हमारे यहाँ एक्टिविटी ओरिएंटेड तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. तो बेसिकली हम अलग से डांस टीचर हायर नहीं करते इन प्रोग्राम्स के लिए. हमारे जो टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनमें ही टीचर्स जो हैं वो डांस की, सिंगिंग की, ड्राइंग, पेंटिंग की रहती हैं, क्योंकि ये रोज़ का काम है. मतलब एक दिन का नहीं है कि हमें एनुअल फंक्शन में पार्ट कराना है तो हमें डांस सिखाना है. हमारे वीकली बेसिस पे बच्चे जो है वो डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सभी चीज़ों पे देते हैं. तो हम ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चों के. यहाँ के साथ साथ पेरेंट्स में कितनी उत्साह देखने को मिल रही है? आप पेरेंट्स से ही पूछ लीजिए, वो बहुत खुश हैं. वो अभी मुझसे एक पेरेंट आके ये बात कह भी रहे थे कि आपने माइन्यूटेस्ट डिटेल पे काम किया है, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनिंग हो, चाहे यहाँ आने का रास्ता हो. और इतने छोटे बच्चे, वो बोल रहे हैं घर में तो एक कमांड नहीं फॉलो करते मैम, और आपने ये मतलब ऐसा काम किया है कि बच्चे स्टेज पे आके इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं हम लोगों के सामने. तो दे आर रियली हैप्पी एंड ग्लैड.
आप पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। पीटी किड्स आगे मैम चलकर इससे भी बेहतरीन कुछ करने का इरादा है क्या? बिल्कुल, हाँ, बेहतरीन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे एक इंस्टीट्यूशन हो। आपकी स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाएगी अगर आप बेहतर नहीं करना चाहेंगे। अभी हमारा मेन फोकस कोविड के बाद इस चीज़ पे रहा है कि पहले जो स्कूल्स में हम लोग कहते थे स्मार्ट क्लासेस और ये चीज़ें पे बहुत फोकस होता था। अब मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। स्मार्ट क्लासेस या टीवी या स्क्रीन पे जो बच्चों को दिखाया जाता है, उसके बदले जितना बच्चे फिज़िकली एक्टिव हो सकें स्कूल में और उनको इंटरेक्शन करने को मिले एक दूसरे से, दैट आई सपोज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन उनको एक स्मार्ट क्लास के टीवी पे बैठा देने से और वो चीज़ दिखाने के, क्योंकि आजकल हर पेरेंट के पास मोबाइल है और स्मार्ट चीज़ें, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बच्चा अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ आ रहा है तो उनसे हिले मिले, खेले, मस्ती में रहे, बच्चा खुश रहे और जो स्टेज ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि उनका स्टेज फियर जो है वो बचपन में ही ख़त्म हो जाए। तो स्टेज पे चढ़ने में उनको कभी डर नहीं लगे, लोगों से इंटरेक्ट करने में कभी डर नहीं लगे। मेरा तो यही मानना है। 25 दिसंबर बहुत नज़दीक आने वाली क्रिसमस डे, उसके लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? मेरी क्रिसमस, सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे यहाँ तो क्रिसमस बच्चे सेलिब्रेट भी करते हैं और ये भावना के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि जो हमसे जो सक्षम लोग नहीं हैं उनको हम मदद करें। तो बहुत बारी हम आंगनबाड़ी और इन सब केंद्र में जाके भी स्वीट्स और केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने बच्चों के साथ क्रिसमस के दिन। तो मेरा यही संदेश है कि सभी लोगों की मदद होनी चाहिए, दुनिया में खुशियाँ फैलनी चाहिए। से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, अगर कोई अभिभावक चाहें कि किटी किड्स में अपने बच्चे को एडमिशन कराएं तो इसका प्रोसेस क्या होगा और कहाँ पे आना पड़ेगा? एक्चुअली देखिए, अब न्यू सेशंस के लिए तो हमने एडमिशन शुरू कर दिए हैं। जी जी। तो इसके लिए हमारे जो दोनों ब्रांचेस हैं, एक सौभाग्य शर्मा पथ रुकनपुरा में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाली गली में अंदर जाते, 3rd बिल्डिंग है राइट हैंड साइड पे। और दूसरा हमारा कोथवा में हमारा दूसरा ब्रांच है, वो चाणक्य बीएड के जस्ट अपोजिट साइड में जो लेन जाती है उसमें एक वाइट कलर का घर है, 3 मंजिला मकान है, उसमें हमारा स्कूल चलता है। तो इसमें कोई भी जो भी आना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 9431647620 पे कांटेक्ट करके किसी भी टाइम 9 से 1 के बीच में मंडे टू फ्राइडे स्कूल में आ सकते हैं। अगर उन्हें सैटरडे और संडे में किसी बीच में आना है तो वो कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, तो हमारी टीचर्स वहाँ पे रहती हैं एडमिशन से। जी, धन्यवाद।